हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों रेलवे ग्रुप का हमारा 48वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 47 सेट का वर्क जो है, अभी तक आप 47 सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट करने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अभी 26 दिया है, इसको सरल करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में लिखा है 256 की पावर 4 लिखा है, नीचे लिखा है 64 की पावर 5 लिखा है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 64 के फैक्टर में तोड़ देंगे ताकि हमारा नीचे वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 गुणे में 4 लिख सकते हैं। 64 गुणे में 4 लिख सकते हैं। पूरी पावर यहाँ पे 4 है तो पूरी पावर यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अगर यहाँ से अगर हम कोष्टक हटाएंगे तो इसकी भी पावर 4 हो जाएगा और इसकी भी पावर 4 हो जाएगा। अगर यहाँ से दोस्तों पूरी पावर देखिए यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ से अगर कोष्टक हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पे इसके भी पावर 4 हो जाएगा, 64 भी पावर 4 हो जाएगा और 4 के भी पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू लगाते हैं, यहाँ पे इंटू लगा देंगे। ऊपर लिखा है 125 पावर 3, नीचे लिखा 25 पावर 4 लिखा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे 125 को हम 25 के फैक्टर में तोड़ देंगे ताकि यहाँ से 25 वाला हमारा नीचे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे में यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। 25 गुणे में यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। 25 गुणे में यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। 25 25 कितना होता है, 125 होता है। पूरे पावर यहाँ पे 3 देखिए दोस्तों, इसकी भी पावर हम 3 लिख देंगे और इसकी भी पावर हम 3 लिख देंगे। आगे यहाँ पे इंटू लगाते हैं, यहाँ पे इंटू लगा देंगे। 81 पावर यहाँ पे 5, नीचे लिखा है 27 पावर यहाँ पे 6, तो इसको भी हम 27 के फैक्टर में तोड़ देंगे। तो 27 यहाँ कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 27 यहाँ 81 होता है। 27 यहाँ 81 होता है। 27 गुणे में यहाँ पे 3 कर देंगे। पूरे पावर यहाँ पे 5 है तो इसकी भी पावर 5 कर देंगे, इसकी भी पावर 5 कर देंगे। बटे में कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे नीचे लिखा है 64 की पावर 5 लिखा था, यहाँ पे हम 64 की पावर 5 को रहने देंगे। यहाँ पे 25 पावर यहाँ पे 4 लिखा था, इसको ऐसे रहने देंगे। 27 पावर यहाँ पे 6 लिखा था, इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से काट देंगे। यहाँ से 64 पावर यहाँ पे 4 लिखा है और नीचे 64 पावर यहाँ पे 5 लिखा है, कट जाएगा। हमारे यहाँ पे बचेगा 64 पावर 1 बच जाएगा। 64 पावर 1 का मान कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। ऊपर लिखा 25 पावर यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 25 पावर 4 लिखा था, यहाँ पे काटेंगे तो 25 पावर यहाँ पे 1 बचेगा, यानी यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे 27 पावर 5 से 27 पावर 6 यानी कट जाएगा। यहाँ पे क्या क्या बचेगा, यहाँ पे केवल यहाँ पे 27 बच जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 का, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 का हम यहाँ पे क्यूब कर सकते हैं। 4 चौके 16, चौके 64 हो जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 मिल जाएगा। ये 5 25 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 की स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 के यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 के पावर यहाँ पे 3 3 27, 3 का क्यूब कर सकते हैं। 3 का यहाँ पे क्यूब कर सकते हैं। कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे इसका केवल वर्क कर दिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे काटने में हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। यहाँ पे 4 की पावर 3 देखे दोस्तों, ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पे केवल 4 बच जाएगा। यहाँ पे 5 पावर 2 कट जाएगा, यहाँ पे केवल 5 बचेगा क्योंकि यहाँ पे 2 घर कट जाएगी। यहाँ पे 5 पावर 1 का मान यहाँ पे 5 होगा। 3 पावर 3 से देखे दोस्तों, यहाँ पे 3 पावर 3 कट जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे 2 बच जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारा कट गया। यहाँ पे क्या बचा, केवल 3 3 का 9 बचा है। 3 का वर्क करेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। और 9 गुणा यहाँ पे 4 25 20, 20 में करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 गुणे 9 करेंगे तो 20 9 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 9 180 हो जाएगा। 180 ऑप्शन में यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 27 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे यक्स के किसी मान के लिए समीकरण यक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 80 है तो सत्य होगा। बोला यहाँ पे कौन से यहाँ से ऑप्शन उठा लेंगे यक्स का मान, ताकि यहाँ पे इसके बराबर 80 हो जाना चाहिए। जो 80 बराबर हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगर यहाँ से हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे अगर 4 का मान यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर 4 रखेंगे तो 4 में 5 जोड़ देंगे, 4 5 9 हो जाएगा। 9 को स्क्वायर करेंगे 9 81 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाते हैं, फिर माइनस लगा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे यक्स का मान यहाँ पे 4 रखने के लिए बोला था, यहाँ पे हम एक्स मान 4 रख देंगे। 4 में से 5 घटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। -1 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे +1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको ऐसे रहने देंगे। 81 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 80 आ जाएगा। 80 देखिए दोस्तों, यहाँ पे 80 यहाँ पर आएगा, मतलब 80 बराबर यहाँ पे 80 हो गया है। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा था, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 28 देखेंगे। यदि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 पाइप जिनमें सबसे बड़ा पाइप अकेले टंकी को 87 मिनट में भर सकता है, उनको एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। मान लीजिए कि प्रत्येक पाइप से गुजरने वाले पानी की प्रवाह की दर उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। पहले वाले पाइप का व्यास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखा, दूसरे वाले पाइप का व्यास यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखा है और तीसरे वाले पाइप का व्यास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा है। इसका क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। पहले वाली पाइप की इफिशियंसी निकालेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे व्यास के वर्ग क्या है, समानुपाती। पहले वाले पाइप का व्यास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, इसके व्यास के वर्ग का बोल रहा है। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे व्यास का वर्ग करेंगे 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरे वाले पाइप की इफिशियंसी निकालेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी हम वर्ग कर देंगे, 3 तरीके यहाँ पे 9 हो जाएगा। आगे यहाँ पे तीसरे वाले पाइप यहाँ पे व्यास का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तीसरे वाले व्यास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। अगर इसकी इफिशियंसी हम निकालेंगे चच्चों के यहाँ पे, इसका वर्ग बोला, क्या करेंगे 4 का वर्ग करेंगे चच्चों के यहाँ पे 16 हो जाएगा। आगे यहाँ पे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे बड़ा पाइप अकेले टंकी को 87 मिनट में भर देता है। सबसे बड़ा पाइप यहाँ पे कौन है दोस्तों, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर वाला यहाँ पे सबसे बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। बोला यहाँ पे सबसे बड़ा पाइप अकेले टंकी को 87 मिनट में भर देता है। सबसे बड़ा पाइप की यहाँ पे इफिशियंसी कितनी है, 16 है। कितनी है यहाँ पे 16, तो यहाँ पे हम 16 कर देंगे। कितने मिनट में भर रहा है, 87 मिनट में भर रहा है, क्योंकि हम 87 कर देंगे। बोला यहाँ पे
उनको एक साथ खोलिए तो टंकी कितने में भर जाएगी। देखो दोस्तों यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे इनको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 9 4 13 है, 9 4 13, 13 में हम 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 13 में 16 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 हम क्या करेंगे यहाँ पे भाग दे देंगे। देखो दोस्तों यहाँ से कुछ कटे उठेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ से काट देंगे, 29 से काटेंगे, 29 से कम 29 हो जाएगा, 29 यहाँ क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 यहाँ पे 48 हो जाएगा, 48 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 29 देखेंगे, बोला यहाँ पे 36% और 25% की दो क्रमिक छूट के बाद एक आईफोन का विक्रय मूल्य यहाँ पे 3,300 रुपये है। आईफोन का अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं आईफोन का अंकित मूल्य यहाँ पे यक्स है, मान लेते हैं आईफोन का अंकित मूल्य यहाँ पे यक्स है। बोले यहाँ पे 36% की, यहाँ पे 36% और 25% की दो क्रमिक छूट दी जा रही है। कोई भी वस्तु पे यहाँ पे 100% होती है, अगर उसमें अगर हम 36% छोड़ दे देंगे तो वस्तु दिखेगी कितने पे, 100 में से हम 36 घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 64% आ जाएगा। इसका हम 64% निकालेंगे, 64 में यहाँ पे 100 हो जाएगा। आगे यहाँ पे 25% छोड़ दे रहा है, तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कोई भी वस्तु अपने पे 100% होती है और उस पर हम 25% अगर छोड़ दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कितने बिकेगी, 100 में से हम 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 75 आ जाएगा। इसी को निकालेंगे 75% निकालेंगे, 75 यहाँ पे 100 हो जाएगा। बोल रहा है इसका विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 3300, बराबर यहाँ पे हम 3300 कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ कटे उटेगा तो काट देंगे, यहाँ पे 100 से काटेंगे यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, इसको भी 100 से काटेंगे यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। यहाँ पे 0.64 गुणा 0.75 में हम कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 0.48 एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.48, यहाँ पे एक्स बचा तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 3300 दिया तो बराबर यहाँ पे हम 3300 कर देंगे। यक्स मान निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा एक कट जाएगा हमारे, इसको काटेंगे दोस्तों हमारा कितनी बार में कट जाएगा, हमारा 6,875 बार में कटेगा, 6,875 बार में कट जाएगा, 6,875 ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 30 देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 30 दिया है, 102 आदमियों के पास 30 सप्ताह के लिए राशन है, उनके साथ 68 आदमी और जुड़ जाते हैं, यह राशन कितने कितने समय में क्या होगा समाप्त होगा, यानी कितने सप्ताह तक चलेगा। देखो यहाँ पे ये इस वाले क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यमोन डिगोन वाला हम कंसेप्ट लगा देंगे। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, यमोन डिगोन बराबर क्या होता है, m2d2 होता है। यहाँ पे यमोन का मान यानी मैन का मान यहाँ पे 102 लिखा था, यहाँ पे हम 102 लिख देंगे, और यहाँ पे डिगोन का मान यानी दिन कितना था, यहाँ पे 30 सप्ताह दिया है तो यहाँ पे इंटू हम 30 कर देंगे, बराबर क्या होता है m2d2 होता है। देखिए तो आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है उनके साथ 68 आदमी और जुड़ जाते हैं, मतलब इसमें जोड़ने के लिए बोल रहा है 68, पहले कितने आदमी थे यहाँ पे 102 आदमी थे, अब कितने आदमी हो गए यहाँ पे 68 आदमी, यहाँ पे जोड़ने के लिए और बोल रहा है, क्या करेंगे यहाँ पे 102 में हम 68 जोड़ देंगे, 102 में अगर हम 68 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 170 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 170 हो जाएगा। यमोन डी1 बराबर क्या होता है m2d2 होता है, d2 का मान हमसे पूछ रहा है, यानी बोल रहा है कितने सप्ताह तक चलेगा, d2 का मान हमसे पूछ रहा है, d2 का मान यहाँ पे हम यक्स मान लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा काट देंगे, यहाँ 0 0 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, 17 छक्का 102 हो जाएगा, 6 गुणा हम 3 में करेंगे 36, यहाँ पे 18 हो जाएगा, कितने सप्ताह तक चलेगा यहाँ पे 18 सप्ताह तक चलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया 18, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 31 देखेंगे, बोला यहाँ पे आगे हमसे क्वेश्चन बोला यहाँ पे 20 घंटे और 7 दिन का अनुपात निम्नलिखित में से किसके समतुल्य, मतलब इसमें देखेंगे किसके समान यहाँ पे है, 20 घंटा यहाँ पे लिखा था, 20 घंटों को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे 7 दिन लिखा है, इसका भी यूनिट हम क्या करेंगे यहाँ पे समान कर लेंगे, यानी कि एक दिन में 24 घंटा होता है तो यहाँ पे 7 दिन में कुल कितने घंटे हो जाएंगे, एक दिन में यहाँ पे 24 घंटा होता है तो 7 दिन में कितना घंटा हो जाएगा, 7 गुणे में 24 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7 को अगर हम 24 में करेंगे 168 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 168 हो जाएगा। इसको हम 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे 4 5 20 हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 को 16 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5 अनुपात यहाँ पे 42 हो जाएगा, 5 अनुपात 42 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 32 देखेंगे, बोला यहाँ पे ए बी सी किसी कार्य को 3 12 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, एक ए है बी है और सी है, इसी काम को 3 12 14 दिन में करते हैं, 3 दिन लेता है ए और बी लेता है यहाँ पे 12 दिन का समय लेता है, सी लेता है यहाँ पे 4 दिन का समय लेता है। दोस्तों हम क्या करेंगे तीनों के एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 12 3 चौक 12 4 आ जाएगा, 12 से काटेंगे 12 कम 12 एक बार में कटेगा, 4 से काटेंगे चलते 12 3 बार में कट जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य का दोगुना मतलब इसका दोगुना बोल रहा है, 12 का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 गुणे में 2 हो जाएगा, उसी कार्य को दोगुना करने में से कितना समय लगेगा, एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए बोल रहा है। इसको क्या करेंगे दोस्तों इनकी एफिशिएंसी हम जोड़ देंगे, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है, 4 1 5 5 3 8 हो जाएगा, हम 8 से क्या करेंगे यहाँ पे भाग दे देंगे, 2 से काटेंगे 2 चौकी 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे चलते यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 दिन का यहाँ पे समय लगेगा, 3 दिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देता, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 33 बोल रहा है यदि 30 कुर्सियों का क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य को हम यहाँ पे सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य यहाँ पे सीपी बोलते हैं, बोल रहा है 30 कुर्सियों का क्रय मूल्य यानी कि 30 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 30 सीपी बराबर हो जाएगा 40 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बोला यहाँ पे 30 कुर्सियों का क्रय मूल्य 40 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य को हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। बोला यहाँ पे 30 कुर्सियों का क्रय मूल्य यानी 30 सीपी बराबर हमें कितना दिया यहाँ पे 40 एसपी दिया था, यहाँ पे हम 40 एसपी कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बोलना बराबर, तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे 30 सीपी बराबर हम क्या करेंगे यहाँ पे 40 एसपी कर देंगे। यहाँ पे सीपी अपन एसपी बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, सीपी को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, ये एसपी इधर क्या भाग इधर गुड़ा इधर आएगा, हो जाएगा तो भाग हो जाएगा,
और इसके बराबर यहाँ पे 40 लिखा था, यहाँ पे 40 रहने देंगे। इधर वो इंटू में नीचे आएगा क्या हो जाएगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। बटे में यहाँ पे 29 कर देंगे। 0 0 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी सीपी का मान यहाँ पे 4 है और एसपी का मान यहाँ पे 3, मतलब 4 रुपये की सामान है और वो 3 रुपये में बेच रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों इसको 1 रुपये की हानि हो रही है। 4 रुपये की सामान अगर 3 रुपये में बेचेंगे तो आपको 1 रुपये की हानि होगी। हानि या लाभ हम किस पे निकालते हैं, यहाँ पे सीपी पर निकाले। सीपी का मान यहाँ पे 4 है तो बटे में यहाँ पे 4 कर देंगे। परसेंटेज में यहाँ पे प्रतिशत में हमसे पूछ रहा है, हम लाने के लिए प्रतिशत में लाने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से काटेंगे, ये कट जाएगा दोस्तों, हमें यहाँ से कट जाएगा। ये 25 बार में कट जाएगा। 25 से 100 होता है, यानी 25 आ जाएगा। 5 गुणा में 1 में करेंगे 25 से कम 25 है, यानी 25% आ जाएगा। 25% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया तो 25%, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 34 देखेंगे। दो दोस्त शिवम और रुपेश की मासिक आय क्रमशः 5:8 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक हर महीने 81,000 का बचत करता है तो उसके मासिक व्यय का अनुपात 1:4 है। तो शिवम की मासिक आय हमसे पूछ रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक शिवम है एक रुपेश है। एक शिवम दिया है और दूसरे का नाम क्या है, रुपेश है। इसकी मासिक आय क्रमशः 5:8 है। अगर इसकी मासिक आय को अगर हम यक्स मान लेते कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5:8 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला है और उनमें से प्रत्येक हर महीने 81,000 क्या करता है, बचत करता है। वो हर महीने क्या करता है, 81,000 की बचत करता है। क्या करना दोस्तों, यहाँ से इनकी आय में से हम क्या करेंगे, इनकी आय में से हम क्या करेंगे, 81,000 घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, व्यय पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, शिवम की मासिक यहाँ पे 5x है, क्या करेंगे दोस्तों, 5x में से हम क्या करेंगे, 81,000 घटा देंगे। 81,000 यहाँ से हम घटा देंगे। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे रुपेश है, रुपेश की मासिक यहाँ कितना, यहाँ पे 8x है, तो 8x में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 81,000 घटा देंगे तो हमें यहाँ से व्यय पता चल जाएगा। व्यय का अनुपात हमें यहाँ पे दिया है 1:4 देते, 1 बटे में यहाँ पे हम 4 कर देंगे। यहाँ से कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ से तिरिया का मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ से हम तिरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 × 25 20x हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 गुणा 1 में करेंगे 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 जीरो पहले दिया था, यहाँ पे 3 जीरो हम लिख देंगे, बराबर यहाँ पे लगा देंगे। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी 8x मिल जाएगा माइनस यहाँ पे 81,000 यहाँ पे मिल जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, ये 20x है और ये 8x इधर लेके आएंगे, घट जाएगा। घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 12x हो जाएगा। कितना, यहाँ पे 12x हो जाएगा और यहाँ पे 12x हो जाएगा और यहाँ पे बराबर हम लगा देंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे -81,000 है। -81,000 में से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये माइनस इधर उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 32,04,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32,00,000 यहाँ पे 4,000 दिया था, 4,000 इसको ऐसे लिख देंगे। माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से इसको घटा देंगे। इसको अगर हम घटाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2,43,000 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो 2,43,000 आ जाएगा। यहाँ पे 12x में पहले दिया था, 12x को ऐसे रहने देंगे, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ पे जीरो लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 6, 12 यहाँ पे बच जाएगा 6, 12 25 60 हो जाएगा। कितना 12 25 60 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20,250 आ जाएगा, 20,250 आ जाएगा। यहाँ पे यक्स मान कितना हो जाएगा, 20,250 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे शिवम की मासिक आय हमसे पूछ रहा है। शिवम की मासिक आय देखिए दोस्तों, शिवम का अनुपात यहाँ पे कितना दिया था, शिवम का अनुपात यहाँ पे 5 दिया था। ला के हम यहाँ यक्स मान यहाँ पे रख देंगे, 20 एक मान यहाँ पे ला के अगर हम रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा शिवम का यहाँ पे अनुपात कितना, यहाँ पे 5x लिखा था, 5 गुणे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20,250 कर देंगे, 20,250 हम कर देंगे। देखिए दोस्तों इसका अगर हम मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 1,250 आ जाएगा, 1,01,0250 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 35 देखेंगे। बोला एक व्यक्ति एक इमारत के शिखर के 45 डिग्री का उन्नयन कोण पर देखता है। देखो दोस्तों यहाँ पे एक इमारत है, एक यहाँ पे एक क्या है, एक इमारत है और यहाँ पर एक व्यक्ति है। यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति बैठा है। व्यक्ति क्या कर रहा है, इस इमारत के शिखर को देख रहा है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इस इमारत के शिखर को देख रहा है। कितनी डिग्री कोण पर देख रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री कोण पे देख रहा है। कितनी डिग्री कोण पे देख रहा है, 45 डिग्री कोण पे देख रहा है। तो ये वाला कोण क्या आ जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि इमारत की ऊंचाई यहाँ पे 20 मीटर है, मतलब जो ये इमारत है इसकी ऊंचाई कितना है, यहाँ पे 20 मीटर लिखा था, यहाँ पे 20 कर देंगे। बोला है इमारत से उस व्यक्ति की बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे व्यक्ति बैठा था और यहाँ पे इमारत है, इनकी बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। इनकी बीच की दूरी यहाँ पे हम यक्स मान लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर जो होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। यहाँ सबसे पहले आपको भुजा के बारे में बता देते हैं। ये होती है भुजा लंब, ये वाली भुजा होती है हमारी कर्ण और नीचे वाली भुजा होती है हमारी आधार। देखो यहाँ पे tan थीटा का मान यहाँ पे 45 डिग्री दिया है। थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया, 45 डिग्री दिया है। तो tan 45 डिग्री मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाता है। tan 45 डिग्री मान यहाँ पे 1 होता है और लंब का मान यहाँ पे 20 लिखा था, यहाँ पे 20 लिख देंगे। आधार का मान हमसे पूछा था, आधार का मान यहाँ पे x मान लेते हैं। x बराबर यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 ऑप्शन में यहाँ पे बी मिल गया तो 20 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में अपन 36 देखेंगे। बोला यहाँ पे दो संख्याओं का योग 45 है। मान लेते हो संख्या ए और बी है, ए और बी है। बोला इसका योग बोला तो ए प्लस बी कर देंगे। इसका योग कितना है, 45 बराबर हम 45 कर देंगे तथा उनका अंतर 9 दिया है, मतलब ए माइनस बी बराबर यहाँ पे हमें कितना, यहाँ पे 9 दिया है तो बराबर यहाँ पे हम 9 कर देंगे। देखिए तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये वाला हमारा कट जाएगा।
ये हमारा 2a हो जाएगा जोड़ेंगे तो। 45 में अगर हम 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 54, कितनी बार में कटेगा, 27 बार में कट जाएगा। यानी ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ए का मान यहाँ पे 27 हो जाएगा। ला के देखो समीकरण 1 में रख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ला के समीकरण 1 में हम रख देंगे, समीकरण अगर 1 में हम रखेंगे, समीकरण 1 का मान यहाँ पे देखिए तो ए प्लस बी बराबर यहाँ पे 45 है। ए का मान अगर हम यहाँ पे 27 रख देंगे, 27 प्लस यहाँ पे बी हो जाएगा बराबर यहाँ पे 45 दिया, यहाँ पे 45 को रहने देंगे। बी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो 27 इधर प्लस उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 45 में से यहाँ पे 27 घटा देंगे, 45 से अगर हम 27 घटाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। यानी ए का मान यहाँ पे 27 हो जाएगा और बी का मान यहाँ पे 18 हो जाएगा। बोला यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे, हमको तो 18 दिखाई दे रही है, तो 18 ऑप्शन में यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 37 देखेंगे, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का योगफल हमसे पूछ रहा है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों, जो संख्याएं अपने से कटे और एक से कटे, जो संख्याएं अपने से कटे और एक से कटे उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला 11 अभाज्य संख्याओं के योगफल हमसे पूछा है, तो पहली अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगी। योगफल पूछ रहे थे, बीच का हम जोड़ का निशान लगा देंगे। पहली 2 हो जाएगी, दूसरी यहाँ पे 3 हो जाएगी, तीसरी यहाँ पे 4 तो होगी नहीं, 5 हो जाएगी, 6 भी नहीं होगी, यहाँ पे 7 हो जाएगी, 8 9 10 11, यहाँ पे 11 हो जाएगी। आगे यहाँ पे 13 हो जाएगी, 13 के बाद यहाँ पे 17 हो जाएगी, आगे यहाँ पे 17 हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पे 19 हो जाएगी, आगे यहाँ पे 23 हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 23 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 के बाद यहाँ पे 29 हो जाएगा, कितना होगा 29 हो जाएगा। 29 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल यहाँ पे 11 बोला था, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल यहाँ पे 11 संख्या हमको दिख रही है। इसका योगफल हमसे पूछ रहा था, क्या करेंगे, सबको हम जोड़ देंगे, 2 3 5 7 11 13 और यहाँ पे 17 19 23 29 31 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 160 हो जाएगा। यानी प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 160 ऑप्शन में यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 38 देखेंगे, बोला यहाँ पे 10/30, 10/30 का कितना प्रतिशत, मान लेते हैं यहाँ पे 1%, 1/, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 1/20 है बराबर 1/, हम 20 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, 0 0 हमारा कट जाएगा, 20 से काटेंगे, 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 बच्चे यहाँ पे 100 हो जाएगा। 5 गुणा 3 करेंगे 15 हो जाएगा, एक्स बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 15% में यहाँ पे डी में दिया, तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 39 देखेंगे, यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 27.3 अधिक है तो उसके बहुलक उसकी माध्यिका से कितना अधिक होगा। अपना उत्तर ज्ञात करने के लिए मूलानुपातिक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एक फार्मूला याद करके लिखना है। यहाँ पे 2/3 इंटू क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, 2/3 इंटू अंतर हो जाएगा। यहाँ पे बोला दोस्तों 2/3 को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे बोल रहा है बहुलक उसके माध्य से 27.3 अधिक है, कितना अधिक है, यानी बहुलक और माध्य के बीच का अंतर हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 27.3 दिया। क्या करोगे यहाँ पे अंतर, यहाँ पे 27.3 दे दिया, इंटू में यहाँ पे 27 यहाँ पे 3 कर देंगे, 3 से काट देंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे 3 9 यहाँ पे 27 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 2 को गुणा अगर 9.1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18.2 हो जाएगा। 18.2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 40 देखेंगे, बोल रहे हैं यहाँ पे 3 संख्याओं का योग 180 है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से अनुपात में 14:7, देखिए तो इसको काट के छोटा कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये दिया दोस्तों दूसरी और पहली संख्या का अनुपात दिया, अगर यहीं से अगर हम पहली और दूसरी संख्या अगर हम अनुपात निकालेंगे, मतलब यहाँ पे इसको पहले कुछ पहले ला दिए हैं और दूसरे को यहाँ पे दूसरे पे ला दिए हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, एक अनुपात यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये पहले दोस्तों बोला था दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात दे रहा था, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात लिख दिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे अनुपात भी उल्टा हो जाएगा। आगे बोले यहाँ पे तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 15:15 दिया, इसको हम काट देंगे, 15 से काटेंगे, 15 कम 15 आ जाएगा, 1:1 हो जाएगा। बोले यहाँ पे तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ पे 1:1 है। यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे दूसरी और तीसरी संख्या यहाँ पे अनुपात हम लिख देंगे, दूसरी संख्या अनुपात यहाँ पे तीसरी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको भी अगर यहाँ से उल्टा करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी 1:1 ही रह जाएगा। एक क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है, नीचे यहाँ पे हम दूसरी संख्या लिख देंगे और यहाँ पे तीसरी संख्या आगे बढ़ जाएगा, एक आगे हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे पहली संख्या और यहाँ पे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के हम अनुपात निकालेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जगह बची तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे जगह बची तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 कम 1 हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे हमसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला तीनों संख्याओं का योग यहाँ पे 180 दिया, तीनों संख्याओं का योग यहाँ पे 180 दिया था, 180 कर देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे अनुपात में तीनों का योग कितना दिया, 2 1 2 1 3 3 2 5 दिया, अनुपात में योग कितना दिया यहाँ पे 5 दिया है, अनुपात में योग कितना यहाँ पे 5 दिया है, तो यहाँ पे बटे में हम 5 कर देंगे। हमसे पूछ क्या है दूसरी संख्या ज्ञात करने के हमसे बोला, दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया दोस्तों, दूसरी संख्या पे बीच में है, दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ पे 2 है, क्या करेंगे दोस्तों यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 5 काटेंगे, यहाँ पे 15 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे 2 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पे इकाई 2 है, इकाई 2 यहाँ पे केवल इसमें दिया 36 दूना 72 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, वर्तमान में मीना और सीता की आयु का अनुपात 5:4 दिया है, अगर इनकी आयु का अनुपात अगर x मान ले कितना हो जाएगा 5:4x हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा मीना और सरिता के यहाँ पे आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5:4x हो जाएगा, अगर यहाँ पे x मान लेंगे तो। आगे हमसे क्वेश्चन बोला अब से 16 वर्ष बाद, बोला जब यहाँ पे 16 वर्ष यानी बाद वाला कंसेप्ट आएगा, जब यहाँ पे बाद वाला कंसेप्ट आएगा तो यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे, यानी जोड़ के लिखेंगे। बोला यहाँ पे 16 वर्ष बाद बोला क्या करें, यहाँ पे मीना में हम 16 जोड़ देंगे और यहाँ पे सीता में हम 16 जोड़ देंगे। मीना के यहाँ पे मान कितना दिया यहाँ पे 5x, इसमें हम 16 जोड़ देंगे, क्या यहाँ पे 5x प्लस 16 हो जाएगा और यहाँ पे सीता का यहाँ पे मान कितना दिया 4x, इसमें भी हम क्या करें यहाँ पे 16 जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 16 हो जाएगा।
देखो जो आयु होती है दोनों में समान घटती है समान बढ़ती है, इसलिए हम क्या किया है दोनों में यहाँ पे 16 जोड़ दिए हैं। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे तो यह अनुपात 9:8 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है 16 बार जोड़ने के बाद अनुपात कितना आता है 9:8 हो जाता है। तो इसके बराबर हम 9 बटे में यहाँ पे 8 कर देंगे। यहाँ से पीरियड का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। एक दोस्तों यहाँ पीरियड का अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 8 × 40 हो जाएगा और 16 × 128 हो जाएगा। कितना 128 हो जाएगा 9 × 4 में करेंगे 9 चौक के 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 चौक के 36 एक्स हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 16 9 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे 40 है यहाँ पे 36 से घटाएंगे यहाँ कितना जाएगा 36 4 40 यहाँ पे 4 एक्स बच जाएगा। और यहाँ कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पे 144 दिया 128 दिया 144 में से 128 घटाएंगे कितना जाएगा यहाँ पे 4 यहाँ पे 16 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 16 आ जाएगा 4 से काटेंगे 4 चुप के 16 आ जाएगा। यानी एक्स मान यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक्स मान यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। आगे हमसे पूछ रहा है मीना की वर्तमान आयु से पूछ रहा है। मीना की वर्तमान आयु देखो दोस्तों यहाँ पे पहला वाला दिया मीना के अनुपात यहाँ पे 5 दिया है तो ला के हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे एक्स मान यहाँ पे 4 है 4 ला के अगर यहाँ पे रख देंगे 5 अगर हम 4 में करेंगे 5 चौक यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 वर्ष नंबर यहाँ पे बी में दिया था ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 42 देखेंगे बोला एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है दोस्तों समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल होता है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे में चाल होता है। यहाँ पे दूरी कितना दिया यहाँ पे 180 किलोमीटर दिया यहाँ पे 180 लिख देंगे। चाल यहाँ पे 72 लिखा 32 को हम 72 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा क्या करेंगे काट देंगे 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ से 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा बच जाएगा यहाँ पे 4 बच जाएगा यहाँ पे 4 और 8 पची क्या हो जाएगा 8 पची 40 यानी 2.5 घंटे लगेगा। 2.5 घंटे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 43 देखेंगे क्वेश्चन में 43 है बोला यहाँ पे 7,500 के मूलधन पर 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यहाँ पे 2 वर्षों में प्राप्त मूलधन हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है ए बराबर होता है ए बराबर पी 1 + r बटे में 100 पूरे पावर n होता है 1 + r बटे में 100 पूरे पावर n होता है। यानी मिश्रधन का मान हमसे पूछ रहा है यहाँ पे एक क्वेश्चन रहने देते हैं पी का मान मूलधन का मान यहाँ पे 75 दिया है यहाँ पे 75 लिख देंगे 1 + r बटे में 100 करना है यहाँ पे 1 को लिख देते हैं r का मान यहाँ पे 8% लिखा है 8 बटे में यहाँ पे हम 100 कर देंगे 8 बटे में यहाँ पे अगर 100 करेंगे यहाँ पे 8 बटे हम 100 कर देते हैं पूरे पावर यहाँ पे n का मान कितना दिया है समय कितना 2 वर्ष दिया बटे में यहाँ पे 2 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा काट देंगे। देखो यहाँ से 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा और इसको काटेंगे 25 बार में हमारा कट जाएगा। यहाँ से 75 कैसे रहने देते हैं और इंटू कर देंगे यहाँ पे 25 से कम 25 हो 25 2 27 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 27 हो जाएगा कितना यहाँ पे 27 हो जाएगा 27 बटे यहाँ पे 25 हो जाएगा पूरे पावर यहाँ पे 2 लिखा था ये 2 बार हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 गुणे में यहाँ पे 25 हो जाएगा। देखो यहाँ से कुछ कटेगा काट देंगे 25 से काटेंगे 25 से कम 25 हो जाएगा 25 यहाँ पे 75 हो जाएगा यहाँ पे 300 आ जाएगा फिर 25 से काटेंगे 25 से कम 25 हो जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा दोस्तों यहाँ 25 से कम 25 हो जाएगा बच जाएगा यहाँ पे 5 25 गुना 50 नहीं यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा 27 देखो दोस्तों यहाँ पे इकाई अंक लेके हल कर देंगे यहाँ पे 7 49 हो जाएगा 7 49 हो जाएगा बच जाएगा यहाँ पे इकाई अंक 9 आ जाएगा 9 गुणा अगर हम 2 में करेंगे 9 दूनी यहाँ पे 18 हो जाएगा इकाई अंक यहाँ पे 8 आएगा इकाई अंक केवल 8 इसी में दिया तो अपना नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 44 देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ये डब्ल्यू कर लीजिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन में हम 45 देखेंगे क्वेश्चन में 45 देखेंगे त्रिभुज यम एन आर में कोण यम एन आर और कोण यम आर एन के समद्विभाजक क्रमशः एन और आर हैं जो एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना लिए बोले यहाँ पे इसका नाम बोला यम एन आर इसका नाम हम यहाँ पे यम एन आर रख देते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कोण यम एन आर और कोण यम आर एन के समद्विभाजक क्रमशः एन और आर है जो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो यहाँ पे कोई बिंदु यहाँ पर ओ है जाके यहाँ क्या कर रहे हैं यनो और आर ओ जाके क्या कर रहे हैं प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ से देखो हो जाएगा हमारा यनो और यहाँ पे आर ओ हो जाएगा। आगे यहाँ पे बोल रहा है कोण यदि कोण यम बराबर यहाँ पे 60 डिग्री दिया कोण यम बराबर मतलब ये वाला कोण हमें 60 डिग्री दे दिया ये वाला कोण हमें कितना यहाँ पे 60 डिग्री दिया है और कोण यम आर एन बराबर यहाँ पे 66 डिग्री है कोण यम आर एन बराबर ये वाला कोण हमें 66 डिग्री दे दिया है। तो बोल रहा कोण आर ओ एन का मान से पूछ रहा है कोण आर ओ एन का मान ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे त्रिभुज की एक थ्योरी होती है त्रिभुज की एक प्रमेय होती है आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। त्रिभुज के अंदर का वह कोण जहाँ सभी समद्विभाजक कोण आके क्या करते हैं मिलते हैं वो कोण होता है 120 डिग्री के बराबर होता है। वो क्या होता है जहाँ पे सभी कोण आके मिलते हैं त्रिभुज के अंदर बना हुआ कोण त्रिभुज के अंदर बना वह समद्विभाजक कोण जो यहाँ पर आके सभी बिंदु आकर क्या करते हैं मिलते हैं वो कोण कितने डिग्री के बराबर होता है ये वाला कोण 120 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के बराबर होता है 120 डिग्री के बराबर होता है। तो ये इस थ्योरी से भी ऐसा लग जाएगा इससे भी आंसर सही हो सकता है या फिर यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ पे कोण आर ओ एन बराबर हो जाएगा कोण आर ओ एन बराबर हो जाएगा कोण आर ओ एन बराबर हो जाएगा 90 प्लस कोण यम बाई 2 कोण यम बाई 2 हो जाएगा। यानी कोण आर ओ एन का मान हमसे पूछ रहा था इसको ऐसे रहने देते कोण आर ओ एन का मान हमसे पूछ रहा था इसको ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पे 90 को भी ऐसे रहने देते हैं प्लस कोण यम का मान यहाँ पे कितना दे दिया कोण यम का मान यहाँ पे 60 लिखा था यहाँ पे हम 60 लिख देंगे बटे यहाँ पे 2 लिखा था यहाँ पे हम 2 लिख देंगे 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा और 90 में हम 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 9 3 12 हो जाएगा 120 हो जाएगा। देखो दोस्तों ये वाला कोण हमारा त्रिभुज के अंदर बना हुआ समद्विभाजक बिंदु होता है जहाँ पर सभी बिंदु आकर मिलते हैं या काटते हैं
वो क्या होता है 120 डिग्री बराबर हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे 120 डिग्री दिया गया, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ये वाला ऑप्शन में दिया 120 डिग्री, तो 120 ऑप्शन ये क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 46 देखनी है, यदि ये गोले की त्रिज्या 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, गोले का आयतन होता है पाई आर क्यूब होता है। देखो दोस्तों हमारा बोला 15% वृद्धि करने के लिए बोला, त्रिज्या में 15% वृद्धि करने के लिए बोला, त्रिज्या में यहाँ पे 15% वृद्धि करने के लिए बोला, तो हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा, यहाँ पे इसकी त्रिज्या पर रहेगा, इसके त्रिज्या पे रहेगा। त्रिज्या का यहाँ पे आर क्यूब लिखा है, यहाँ पे त्रिज्या का मान यहाँ पे आर क्यूब लिखा है, यहाँ पे आर का मान यहाँ पे 15% लिखा था, क्या हो जाएगा उससे पे 15 यहाँ पे 15 यहाँ पे 3 बार हो जाएगा। देखो यहाँ पे बोला इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, क्या करें यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। सक्सेसिव मेथड क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। देखो दोस्तों यहाँ पे पहले इन दोनों को हम लेके हल करेंगे, यानी 15 और 15 को यहाँ पे लेके हल करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 प्लस 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 15 इंटू 15 बाई यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 अंक यहाँ पे 10 आ जाएगा, 15 में 15 जोड़ देंगे यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ बीच में प्लस लगा देंगे। 15 गुणा अगर हम यहाँ पे 0.15 में हम कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2.25 होगा, कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। इसमें हम जोड़ देंगे 30 2 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32.25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे 32.5 ये आ गया दूसरा यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे दिया 15 दिया, इसका हम सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, इसमें भी हम वही काम कर देंगे जैसे जिस प्रकार इसमें लगाए उसी प्रकार इसमें भी लगा देंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 32.25 प्लस यहाँ पे ये इसको वाली का हम हल कर रहे हैं, ये 15 दिए थे यहाँ पे 15 कर देंगे, और यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे 32.5 इंटू यहाँ पे 15 बटे यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। 32.25 को अगर हम 15 में हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 47.25 आएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 47.25 आ जाएगा। यहाँ बीच में प्लस लगाते हैं, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। 32.5 मल्टीप्लाई अगर हम 0.15 में हम कर देंगे यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4.8375 आ जाएगा, 4.8375 आ जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 52.08 आ जाएगा, 52 यहाँ पे 08 आ जाएगा। 52.08 ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 47 देखेंगे, भरत 5000 की एक टायर ट्रेन खरीदने के लिए एक दुकानदार के पास जाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि भरत नाम का कोई व्यक्ति है 5000 लेके एक दुकानदार के पास जाता है, और दुकानदार के पास बोलता है एक टायर ट्रेन, मतलब दोस्तों जो खेलने वाली ट्रेन नहीं होती है उसको खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाता है। बोल रहा दुकानदार उसे छूट के लिए 4 विकल्प देता है। 4 विकल्प दोस्तों यहाँ पे ए वाला है। बोला दी गई छूट का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इनमें से किस विकल्प का चयन करना होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे सपोज करिए आप कोई व्यक्ति हैं, आप किसी दुकानदार के पास गए 5000 रुपये लेके जाते हैं, और वहाँ से आप क्या बोलते हैं हमें एक ट्रेन खरीदना है, वो खेलने वाली ट्रेन खरीदना नहीं, तो आप ऐसा मत समझिए कि वो वाली ट्रेन खरीदना लेके चलने वाली। यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे खेलने वाली ट्रेन खरीदना, टायर ट्रेन मतलब खेलने वाली यहाँ पे ट्रेन खरीदना है, तो दुकानदार आपसे बोलता है यहाँ पे हम आपको 4 विकल्प देते हैं, इनमें से आप चूज कर लीजिए आपको कौन सा विकल्प यहाँ पे अच्छा होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से अगर विकल्प हम चूज करेंगे तो हम यही नहीं चाहेंगे दोस्तों यहाँ पे जो सबसे अधिक परसेंट यहाँ पे हमको छूट रहेगी वही वाला हम चाहेंगे, वही वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसपे अधिक छूट रहेगी वही हमारे क्या पड़ेगा सस्ता पड़ेगा, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, जब सस्ता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए बेनिफिट होगा, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा लाभ होगा। यहाँ से हम चेक करेंगे 44% 18% की 2 कर्मी छूट दे रहा है, क्या करेंगे यहाँ पे 44 और 18 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे 62% की यहाँ पे पहले वाले पे 62% की हमें छूट मिले, पहले वाले 62% छूट मिल रही है। बोला यहाँ पे प्रत्येक 30% की 2 कर्मी छूट दे रहा है, 30% की 2 कर्मी छूट दे रहा है, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 60% की छूट मिल रही है यहाँ पे। आगे बोला यहाँ पे 14% 25% की 2 कर्मी छूट दे रहा है, इसको भी हम जोड़ देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 49% हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 49% हो जाएगा। और 22% की एकल छूट दे रहा है, 22% यहाँ पे एकल छूट दे रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे अधिक छूट यहाँ पे 62% मिल रही है, जिसपे सबसे अधिक छूट मिलेगी वही हमारे लिए क्या हो जाएगा अच्छा रहेगा, वही क्या हो जाएगा अच्छा रहेगा, क्योंकि वही सामान हमारे लिए क्या होगा सस्ती पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे अधिक छूट यहाँ पे 62% दिखाई दे रही है, तो 62% वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, इसी को हम 62% लिखे थे, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 48 देखेंगे, बोला यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन क्रमशः 101 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। जब इनकी दिशा अगर एक ही होगी तो चाल क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे चाल घट जाएगी, अगर दिशा इनकी एक ही होगी तो चाल क्या हो जाएगी यहाँ पे घट जाएगी। बोले यहाँ पे तथा उनकी लंबाई क्या है समान, उनकी लंबाई क्या है समान, जितनी लंबाई मतलब राजधानी एक्सप्रेस की है उतनी ही लंबाई क्या है यहाँ पे रथ एक्सप्रेस की, मतलब इनकी लंबाई यहाँ पे दोनों के यहाँ पे समान लेते हैं, इसकी भी एक्स मान लेते हैं और इसकी भी एक्स मान लेते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन बोला यदि राजधानी एक्सप्रेस 66 सेकंड में गरीब रथ एक्सप्रेस को पूरी तरीके से पार कर जाती है तो राजधानी एक्सप्रेस की लंबाई हमसे पूछा है। देखो यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे में यहाँ पे समय होता है। देखो हम पहले ही बोले थे चाल यहाँ पे क्या करना है, अगर इनकी दिशा अगर एक ही होगी तो चाल क्या हो जाएगा यहाँ पे घट जाएगी, चाल क्या हो जाएगा यहाँ पे घट जाएगी, चाल हम घटा देंगे 101 में से क्या करें यहाँ से 65 घटा देंगे, 101 में से क्या करें यहाँ पे 65 घटा देंगे, तो 101 में से अगर हम 65 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 101 में से अगर हम यहाँ से 65 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 65 5 70 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 35 से 36 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे हम 36 लिख देंगे बराबर यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है, दूरी को हम जोड़ देंगे, यानी पहले वाली लंबाई यहाँ पे एक्स है, दूसरी लंबाई यहाँ पे एक्स, इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2x लिख देंगे। बटे में यहाँ पे समय है, समय का मान यहाँ पे कितना दिया यहाँ पे 66 सेकंड का समय ले रही, तो बटे में यहाँ पे हम 66 सेकंड कर देंगे, बटे यहाँ पे हम 66 सेकंड कर देंगे। देखो दोस्तों ये हमारा किस में दिया है, ये हमारा किलोमीटर प्रति हावर में दिया, लेकिन देखिए ये दोस्तों हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है, क्योंकि उत्तर जो हमारा किस में दिया यहाँ पे मीटर में दिया, ये चाल हमारे किस में दिया यहाँ पे किलोमीटर प्रति हावर में दिया, चाल हमारा किस में दिया था पे किलोमीटर प्रति हावर में दिया था, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा
5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 18 से काटेंगे 18 दूनी यहाँ पे 36 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x बराबर हम निकालेंगे 66/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 66/5 करेंगे 5 36 हो जाएगा, 5 36 3 35 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 330 मीटर लगेगा दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे 330 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया 330 मीटर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 49 है, क्वेश्चन में यहाँ पे 49 है, बोल रहा है यहाँ पे एक कक्षा के 31 विद्यार्थियों की औसत आयु यहाँ पे 34 दिया है। एक कक्षा के 31 विद्यार्थी की औसत आयु कितना दिया यहाँ पे 34 दिया था, हम 34 लिख देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यदि शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर ली जाती है, मतलब इसमें एक व्यक्ति और आ जाता है, बोल रहा है यहाँ पे पूरे समूह की औसत आयु यहाँ पे 35 हो जाती है। शिक्षक क्या हमसे पूछ रहा है, पहले टोटल यहाँ पे कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, 31 विद्यार्थी थे। अब यहाँ पे एक शिक्षक और आ जाता है, मतलब यहाँ पे पहले 31 से अब एक शिक्षक और आ जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल व्यक्ति यहाँ पे 32 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 32 कर देंगे। यहाँ पे 32 से कम 32 हो जाएगा, 32 में हम क्या करें यहाँ पे 34 जोड़ देंगे। यहाँ पे 32 में अगर हम 34 जोड़ेंगे 4 2 6 हो जाएगा, 3 2 5 यानी 56 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखो 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, 3 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 ऑप्शन में यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 50 देखेंगे, एक छात्र संघ चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 5% की आयु 18 से 21 वर्ष है, मतलब 5% लोग ऐसे हैं जो 18 से 21 वर्ष के हैं, जो 18 से क्या है 21 वर्ष के हैं। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है 12% ऐसे लोग जो 21 से 25 वर्ष के हैं, इसमें से 12% लोग ऐसे हैं जो 21 से 25 वर्ष के हैं। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है और शेष 25 वर्ष से क्या है अधिक आयु के हैं। इन समूहों में से 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के 80% और 21 से 25 वर्ष आयु के 60% लोग क्या करते हैं केवल मतदान करने के लिए जाते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे 18 से 21 वाले यहाँ पे 80% वोट डालने जाते हैं, 18 से 21 वाले यहाँ पे 5% है, 18 से 21 वाले यहाँ पे 5 ही % लोग केवल हैं। इसमें से क्या करने जाते हैं केवल इसमें से 80% लोग ही वोट डालने जाते हैं, तो इसका हम 80% निकालेंगे, क्या हो जाएगा 80% में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 10 से काटेंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 18 से जो 21 वर्ष के लोग हैं केवल इसमें से 4 लोग ही वोट डालने जाते हैं। आगे देखेंगे, आगे हमसे क्वेश्चन बोला 21 से 25 वर्ष के लोग यहाँ पे केवल 60% वोट डालने जाते हैं। 21 से 25 वर्ष के लोग यहाँ पे 60% वोट डालने जाते हैं। 21 से 25 वर्ष वाले लोग यहाँ पे 12% है, तो यहाँ पे हम 12% देंगे। इसमें एक क्या करने जाते हैं यहाँ पे, इसमें से 60% लोग ही वोट डालने जाते हैं, इसका हम 60 निकालेंगे, 60 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, एक अंक पे दशमलव आ जाएगा, 12 6 72 यानी 7 यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी कि 21 से 25 वर्ष के लोग यहाँ पे केवल 7.2 लोग ही वोट डालने जाते हैं। यदि मतदान करने वाले 21 से 25 वर्ष आयु के वर्गों के मतदाताओं की संख्या 18 से 21 वर्ष आयु के वर्गों के मतदाताओं की संख्या से 320 अधिक है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है 21 से 25 वर्ष के लोग और 18 से 21 वर्ष के लोगों के बीच का अंतर हमें 320 दे दिया। अगर यहाँ से अगर हम परसेंटेज में अगर अंतर निकालेंगे कितना अंतर हो जाएगा, यहाँ पे पहले वाले परसेंटेज अगर यहाँ पे 4% दिया, दूसरे वाले परसेंट यहाँ पे 7.2% दिया, इनका अगर अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.2 में से हम 4 घटा देंगे, यहाँ पे कितना आएगा 3.2 आ जाएगा। यहाँ पे 3.2 का मान यहाँ पे कितना दे दिया 320 दिया, यहाँ पे परसेंटेज में अंतर देखेंगे यहाँ पे 3.2% का अंतर है, लेकिन अंकों में अंतर कितने दिया यहाँ पे 320 का अंतर दिया, तो इसके बराबर हम यहाँ पे 320 कर देंगे, इसके बराबर यहाँ पे 320 कर देंगे। यहाँ से अगर 1 यूनिट का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट का मान अगर हम निकालेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा 1 यूनिट बराबर इसको काट देंगे, दोस्तों इसको काटेंगे हमें यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे यहाँ पे 100 बार हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा, 1 यूनिट मान यहाँ पे 100 हो जाएगा, 1 यूनिट मान यहाँ पे 100 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहते हैं 18 से 21 वर्ष आयु के वर्गों के पात्र के मतदाताओं और 21 से 25 वर्ष आयु के वर्ग के मतदाताओं की संख्या का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे 18 से 21 वाले लोगों के यहाँ पे 5% है, तो यहाँ पे 1 यूनिट मान ला के हम यहाँ पे रख देंगे, 5 गुणा 100 में करें यहाँ पे 500 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 500 हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन बोला 18 से 21 बोला, फिर यहाँ पे बोला था 21 से 25 वर्ष बोला था, क्या करें यहाँ पे 21 से 25 वर्ष वाले लोगों यहाँ पे मान कितना था, यहाँ पे लोगों की संख्या पे 12% थी, क्या करें यहाँ पे 12 गुणे हम सम कर देंगे, 12 गुणे हम सम करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पे 12 गुणे पे 100 करेंगे यहाँ पे 1200 हो जाएगा। आगे हमसे पूछ रहा है यहाँ पे आय के वर्गों में मतदाताओं की संख्या का अंतर हमसे पूछ रहा है, दोस्तों इसका हम अंतर पूछा, क्या करें इसका हम अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे कितना हो जाएगा 1200 में से 500 घटा देंगे, यानी कितना जाएगा फिर 700 आ जाएगा, कितना यहाँ पे 7 5 12 यानी 700 आ जाएगा। 700 ऑप्शन में यहाँ पे सी में दिया था, तो सी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।